तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। आज की वीडियो फिर से हम लेकर आ चुके हैं उसी टॉपिक के ऊपर जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। आज की वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर नारुतो यूनिवर्स का। तो हमने पिछले वीडियो में डीमन स्लेयर का क्रिएट किया था एंड उससे पिछली वीडियो में हमने जुजुत्सु काइसन का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर क्रिएट किया था। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। अगर मेरी आवाज़ कुछ अजीब सी आ रही हो तो मुझे थोड़ा सा फीवर है, तो एडजस्ट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट ट्रेड की। तो सबसे पहले आपको मैं इस गेम के रूल्स बता देता हूं। तो हम नारुतो का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर क्रिएट करने वाले हैं। कैसे? हम हर एक कैरेक्टर में से एक ट्रेड को लेंगे एंड उसको अपने कैरेक्टर में डालेंगे। अगर हमने किसी कैरेक्टर से एक ट्रेड लिया तो उसको हम अपने दूसरे कैरेक्टर में नहीं डाल सकते। जैसे कि अगर मैंने नारुतो से चाकरा लिया तो मैं नारुतो से चाकरा वापस नहीं ले सकता, मैं सिर्फ किसी एक कैरेक्टर से एक ही चीज़ ले सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला ट्रेड है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के लिए हमारे नारुतो यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा ओपी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि माइट गाय, रॉक ली, नारुतो, सास्के, ककाशी, हाशिरामा, टोबिरामा, मादरा उचिहा, हागोरोमो। बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके पास स्ट्रेंथ भर भर के है। पर मैं किसको चूज़ करूँगा स्ट्रेंथ के लिए, ये सोचने वाली बात है। तो इस ट्रेड के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा, पर और एंड में मैंने सोचा कि मैं चूज़ करूँगा हाशिरामा सेंजू को, बिकॉज हाशिरामा सेंजू की स्ट्रेंथ आपको पता होगी काफ़ी ज़्यादा है। एंड आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि तू गाय सेंसे को चूज़ कर सकता था, तो मैंने गाय सेंसे को किसी और ट्रेड के लिए बचा के रखा है। तो स्ट्रेंथ के लिए हम चूज़ कर रहे हैं हाशिरामा सेंजू को। चलते हैं अब स्पीड की तरफ। तो स्पीड में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कैरेक्टर्स हैं। नारुतो, मिनाटो, सास्के हो गया, इताची हो गया, मादरा उचिहा हो गया, गाय सेंसे हो गया। अपने 8th गेट में उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्पीड में आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने किस कैरेक्टर को चूज़ किया है। आप में से अगर जिसने भी नारुतो देखा है तो उसको पता होगा कि मैंने किसको चूज़ किया है। मैंने चूज़ किया है मिनाटो नामिकाजे को। तो मिनाटो नामिकाजे को मैं स्पीड के लिए चूज़ ना करूं तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो हमने चूज़ किया है मिनाटो नामिकाजे को। अब चलते हैं हमारे थर्ड ट्रेड के ऊपर, और हमारा थर्ड ट्रेड है ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी में मैंने बहुत से कैरेक्टर देखे एंड सच बताऊं मैंने अपनी स्क्रिप्ट में ड्यूरेबिलिटी नहीं लिखा है। अब मैं ड्यूरेबिलिटी खुद में से चूज़ करने वाला हूँ। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए मैंने नारुतो में बहुत से कैरेक्टर देखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, एंड मैं किसको चूज़ करूँ ड्यूरेबिलिटी में मुझे ये पता नहीं था। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं चूज़ करूँगा ड्यूरेबिलिटी में कागोया ओतासुकी को। सॉरी, ओत्सासुकी को, मुझे ओत्सासुकी बोलना नहीं आता। तो मैं ड्यूरेबिलिटी में चूज़ कर रहा हूँ कागोया को। तो कागोया को मैंने क्यों चूज़ किया, बिकॉज मुझे कुछ ड्यूरेबिलिटी के लिए कैरेक्टर मिल नहीं रहा था एंड मैंने सोचा कि मैं अगर कागोया को चूज़ करूँगा तो कागोया की ड्यूरेबिलिटी इतनी है कि आप उसे मार ही नहीं सकते, एंड कागोया लिटरली अपनी ड्यूरेबिलिटी के साथ इमॉर्टल बन जाती है। तो इट्स अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। तो आप बताना आपको अच्छा लगा कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर। तो नेक्स्ट ट्रेड है हमारा IQ। तो IQ के लिए सीधा आंसर होगा शिकामारू। तो शिकामारू क्यों? बिकॉज शिकामारू इज द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर ऑफ नारुतो। तो भाई अभी से हमारा कैरेक्टर इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो चुका है कि वो नारुतो यूनिवर्स में बड़े बड़े लोगों को पेल सकता है। तो सोचो भाई, जिस कैरेक्टर के पास हाशिरामा सेंजू की स्ट्रेंथ हो, मिनाटो की स्पीड हो, ड्यूरेबिलिटी कागोया की हो और IQ शिकामारू का हो, तो वो कितना OP होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर। नेक्स्ट ट्रेड पे आते हैं हमारे पास डोजुत्सु। तो डोजुत्सु हम एक आंख में किसी और का लेंगे एंड एक आंख में किसी और का डोजुत्सु लेंगे, मतलब एक आंख में किसी और कैरेक्टर का एंड एक आंख में किसी और कैरेक्टर का, तो ये एक में ही आएगा। तो एक डोजुत्सु हम ले रहे हैं सास्के का 6 टोमोई वाला रेनेगान, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है, एंड एक आंख में हम ले रहे हैं आइडा का सेनरेगान। तो भाई दोनों ही इतने ज़्यादा ताकतवर डोजुत्सु हैं, इतने ज़्यादा ताकतवर डोजुत्सु हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब जो अपना हमारा कैरेक्टर है ना, वो सेनरेगान से रियलिटी, मतलब अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बना सकता है, मतलब ओमनीपोटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आइडा ने किया था। एंड दूसरी आंख में है उसकी 6 टोमोई वाला रेनेगान, जिससे वो बड़े कारनामे कर सकता है।
तो भाई साहब कैरेक्टर बहुत खतरनाक होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर। तो नेक्स्ट ट्रेड आता है हमारे पास गेंजुत्सु। तो गेंजुत्सु में हम ऑफ कोर्सली चूज करेंगे अपना द गॉड ऑफ गेंजुत्सु इताची उचिहा। तो इताची उचिहा से अच्छा कोई गेंजुत्सु कर नहीं सकता। हाँ, बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि इताची के बराबर ही गेंजुत्सु यूज कर सकते हैं, जैसे कि मादरा उचिहा हो गया। मादरा उचिहा भी काफी अच्छा गेंजुत्सु इस्तेमाल करता है। ककाशी हो गया, जिराया हो गया, बट आई थिंक इताची के लेवल का कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। तो गेंजुत्सु में ऑफ कोर्सली इताची उचिहा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट ट्रेड आता है टेल बीस्ट। मतलब हम अपने करैक्टर को एक जुनचुरी भी बनाएंगे एंड उसके अंदर एक टेल बीस्ट डालेंगे। तो टेल बीस्ट पे हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, 10 टेल्स एंड 9 टेल्स। तो ऑफकोर्स मैं 10 टेल्स को ही डालूंगा, बिकॉज 10 टेल्स ऑफकोर्स ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 9 टेल्स से। तो अब हमारे करैक्टर के अंदर 10 टेल्स भी कैद है। तो भाई साहब मैं सोच भी नहीं पा रहा कि ये करैक्टर कितना ही ज़्यादा ओवर पावर्ड होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर। नेक्स्ट ट्रेड आता है हमारे करैक्टर को हम एक एबिलिटी देंगे, जैसे कि कर्ज मार्क हो गया, सील होगी, कोई भी सील होगी। तो हम अपने करैक्टर को दे रहे हैं कारमा सील। जैसे कि बुरूटो और कावाकी के पास है ना कारमा सील, वैसे ही हम अपने करैक्टर को एक कारमा सील दे रहे हैं। तो भाई साहब अभी से हमारा करैक्टर गॉड लेवल हो चुका है, नारुतो सास्के से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तो भाई साहब मैं इस करैक्टर की पावर का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर। तो नेक्स्ट ट्रेड आता है हमारे पास निंजुत्सु। तो मैं कौन सा निंजुत्सु चूज़ करूं? जैसे कि निंजुत्सु होते हैं ना, मतलब बहुत से निंजुत्सु होते हैं, अगर आपने देखा होगा। तो निंजुत्सु में मैं कौन सा कैरेक्टर को यूज़ करूं? नारुतो हो गया, ककाशी हो गया। अगर मैं ककाशी को चूज़ करूंगा तो उसके पास 1000 निंजुत्सु हैं। नारुतो को चूज़ करूंगा तो उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा निंजुत्सु हैं। तो निंजुत्सु में मैं चूज़ कर रहा हूं हमारे यंग लॉर्ड बुरूटो उजुमाकी को, बिकॉज बुरूटो करंटली निंजुत्सु में सबसे ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तो निंजुत्सु में मैं चूज़ कर रहा हूँ बुरूटो उजुमाकी को। चलते हैं हमारे लास्ट ट्रेड पे, जो कि है हमारे पास चाकरा। हमारे कैरेक्टर के पास एक चाकरा रिजर्व भी होना चाहिए, बिकॉज उसके पास भाई 10 टेल्स है, सेनरेगान है, 6 टुमोई रेनेगान है। उसको संभालने के लिए भी चाकरा तो होना चाहिए ना। तो चाकरा हम उसको दे रहे हैं शिबाई ओत्सासुकी का। तो शिबाई ओत्सासुकी नारुतो यूनिवर्स का गॉड है एंड उसके लेवल का चाकरा हम अपने कैरेक्टर को दे रहे हैं, बिकॉज भाई इतनी ज़्यादा पावर हमारा कैरेक्टर पोजेस करता है। और अगर मैं उसको शिबाई का चाकरा ना दूं तो भाई काम तो नहीं चलेगा। एंड अब हमारा कैरेक्टर तैयार हो चुका है, बैडएस एंड तगड़ा कैरेक्टर। एंड हमारे इस कैरेक्टर का नाम होगा कीजिन ओत्सासुकी द फॉलन गॉड। यस गाइस, हमारा जो इस कैरेक्टर है इसकी बैक स्टोरी ये है कि उसको ओत्सासुकी क्लैन ने बाहर निकाल दिया था, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा वीक था। देन इसने अर्थ पे रहकर ट्रेनिंग की एंड बन गया द स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सासुकी आफ्टर शिबाई। तो अब हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।